जैन प्यार विद्यार्थी भैया, मैं आपका अपना केशव चौधरी आप सभी के YouTube चैनल साथी तिरुपति क्लास जट्टारी में प्यारे विद्यार्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही शानदार मैंने सीरीज आपकी चलाई है, जिसमें आपके सभी टॉपिकों का बहुत ही जल्दी भैया रिवीजन कराने वाला हूं। आज आपका उपसर्ग और प्रत्यय है इस वाली वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके लगभग भैया 4 से 6 नंबर पक्के कराने वाला हूं मैं आपके। तो एक बार सभी विद्यार्थी भैया ध्यान से इस क्लास को देखेंगे, केवल आपको ध्यान से देखना होगा। ओके, चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। मेरे खुद हाथ के ये बने हुए नोट्स हैं, जिससे कि आपको आसानी से हर एक बात भैया आसानी से मैं आपको यहाँ पर समझा सकता हूं। ओके, देख रहे हो रात के 11:30 बजे हुए, तब भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आपको इस वीडियो को जितना अच्छा लगे उतना शेयर करना है। ओके, तो भैया उपसर्ग और प्रत्यय भैया तो शॉर्ट में जानेंगे पेपर को मद्देनजर रखते हुए। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग का मतलब होता है जब भी किसी मूल शब्द के सामने जाकर कोई छोटा शब्द लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है। क्या होता भैया? उसका अर्थ बदल जाता है, उपसर्ग कहलाता। जैसे भैया अत्यधिक, अधिक एक शब्द था, अधिक एक शब्द था, इसके सामने क्या लगा? अति शब्द लगा। क्या लगा भैया? अति लगा, तो ये बन गया आपका अत्यधिक। ओके, ये जय शब्द था, जय, जय के सामने मैंने परा लगा दिया तो वो हो गया पराजय। जय का मतलब होता जीतना, पराजय का मतलब होता हारना। केवल ये परा शब्द लगने से इसका अर्थ बदल गया, तो भैया आप कहोगे बिल्कुल उपसर्ग कहेंगे उसे, जो मूल शब्द के सामने जाके लगेगा। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं भैया जी, सभी के बारे में बताऊंगा आपको। एक तो होते हैं आपके संस्कृत वाले उपसर्ग, एक होते हैं हिंदी वाले उपसर्ग, और एक होते हैं आपके विदेशी उपसर्ग। सभी के बारे में जानेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। देखो, ये अति उपसर्ग है। ओके, अति का मतलब होता अधिक, और ये बने हुए से उपसर्ग है जो इंपोर्टेंट है आपके। अत्यधिक हुआ, अत्याचार हुआ, अतिरिक्त हुआ, अत्यंत हुआ, ये सभी आपके से बने हुए उपसर्ग हैं। देखो, अधि उपसर्ग का मतलब होता ऊपर, ऊपर का मतलब आपका अधिक, अधिकार हुआ, अधिकृत हुआ, अध्यापक हुआ, अध्यक्ष हुआ। इन सभी में आपका अधि उपसर्ग है और इंपोर्टेंट है आपका अध्यक्ष। यहीं से फंसा दूंगा पेपर में क्वेश्चनों के। अनु का मतलब होता है आपका सामने, जैसे आपका अनुज हो गया, अनुकरण हो गया, अनुशासन हो गया, अव्यय हो गया, अनुवाद हो गया। इन सभी में आपके अनु उपसर्ग होगा। बात करते अपशब्द की, अप का मतलब होगा बुरा, बुरा यानी कि भैया हानि हो सकता है। बिल्कुल ठीक है भैया जी, आप कहोगे भैया इसमें कहेंगे आप अपकार कहोगे, अनुकरण कहोगे, अपशब्द कहोगे, अपरूप कहोगे। 2-3 उदाहरण ले लिए मैंने जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां पर बात करेंगे अभी शब्द की। अभी का मतलब होता और या सामने, तो भी आप कहोगे अभिमुख हो गया। क्या हो गया? अभिमुख हो गया, अभिमान हो गया, अभिकर्ता हो गया। ठीक है भैया, अभिकर्ता। यही बात करते अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अवकलन अवतार याद रखना आप। अब देखो यहां पर आ उपसर्ग आता है। आ का मतलब होता है इधर या तक, जैसे आकाश हो गया, आक्रोश हो गया। देखो आजीवन, आजीवन पर स्टार लगाया हुआ है मैंने, क्योंकि ये आजीवन जो शब्द है आपका पेपर में एक बार नहीं जन कितनी बार आ चुका है। जब मैंने आपसे कह दिया रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आचरण भी होगा। एक होता उत शब्द, उत का मतलब होता ऊपर या भैया उन्नति, तो आप कहोगे भैया उत्कृष्ट हो गया, उद्गम हो गया। बिल्कुल ठीक है भैया, उद्गम भी हो जाएगा आपका, उदय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी आपके उदाहरण होंगे, आप सभी को बड़े गौर से देखना है इनको के, कैसे बड़े गौर से देखना। उन्मेष हो गया। उप उपसर्ग होता है इसमें भैया निकट होगा या पास होगा, या उपकार कह दोगे, उपमान कह दोगे, अपमान कह दोगे, अ, उपद्रव कह दोगे। ये सभी आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे। ओके, जिसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है। प्यारे विद्यार्थी बता दूं आपको, दो का मतलब होता बुरा। इस दो शब्द का अर्थ है बुरा, जैसे आपका दुरुपयोग, दुष्कर्म हो गया, दुस्साहस हो गया, दुर्योधन हो गया। ऐसे दुस्साहस, क्या भैया? दुस्शासन, ये दुस्शासन हो गया, दुर्गम हो गया। तो ये सभी आपके दुर उपसर्ग के होंगे। दुर का मतलब बुरा होता है, इसे दोह भी कह सकते हो। ओके, यही बात करता हूं मैं आपके नेह, ने का मतलब होता बिना, निकेत हो गया, निबंध हो गया, आपके निर्मम हो गया। क्या हो गया? निर्मम हो गया, नियोग हो गया, आप निपात कह सकते हो। ओके,
चलिए, परा का मतलब होता है विपरीत। जैसे वहां देखा ना, जय, जय का मतलब जीतना, और परा लग गया तो पराजय, की भैया क्या हो गया आपका, हार जाना, तो विपरीत हो गया ना। इसलिए कहोगे भैया परामर्श कह दोगे, पराजित कह दोगे, ये सभी आपके परा से उपसर्ग होंगे। परे, परे का मतलब होता है चारों ओर। जैसे आप परिमाप कह सकते हो, परदी कह सकते हो, पर्यावरण कह सकते हो, परिचय कह सकते हो, परिच्छेद, परिमाण, ये सभी इंपोर्टेंट है आपको, क्योंकि जो परे वाले हैं एक आपके अधिक वाले थे, सभी आपके इंपोर्टेंट होंगे। प्रेय का मतलब होता है अधिक। अधिक का मतलब क्या होगा, प्रताप हो गया, प्रहार हो गया, प्रचार हो गया। प्यारे दोस्त, जो मैं आपको समझा रहा हूं केवल आपको ध्यान से देखना है। मैं आपसे दोबारा फिर कह रहा हूं, पेपर में भाई साहब फंसने की गारंटी रही हमारी। ओके, पेपर में आपको क्वेश्चन ही तो फंसाने, भैया फंस जाएंगे आपके 4 से 5 नंबर। ओके, 4 नंबर तो भैया है ही आपके कन्फर्म। कितने भैया आप कहोगे, 4 नंबर तो आपके कन्फर्म है बिल्कुल। ओके, 4 से 6 हो सकते हैं। अगर मान के चलो ज्यादा आ गए तो 6 भी हो जाएंगे। ओके ना, समझ सकते हैं आप सभी इन बातों को। चलिए आगे लेके चलते हैं ये बात को। ओके, एक आ होता है भैया, क्या होता, आ का मतलब होता, देखो ये अंत है और होगा से आप खुद देख लेना। आ का मतलब होता नहीं। ये किस में होता है प्रयोग, इसका प्रयोग होता भैया जी आपका, इसका प्रयोग होता नहीं, यानी कि किसी बात को बदलने के लिए। जैसे आपका भाव है, इस भाव शब्द में अगर मैं आ आगे लगा दूं अभाव हो जाएगा। ओके, उसका अपोजिट हो गया। जिस प्रकार आपका एक ज्ञान शब्द था, ज्ञान, ज्ञान के सामने उसने क्या लगा दिया भैया, आप कहोगे उसने ज्ञान के सामने यहां पर लगा दिया आ, तो ये क्या हो गया भैया, आप कहोगे अज्ञान हो गया। ठीक है ना, इसे आपका इसी प्रकार ही हो गया। अजर हो गया भैया, इसमें आ लगा हुआ है। अब करोगे अन की बात, अन का मतलब होता है रहित। क्या भैया, रहित। जैसे अनेक, अनाधिकार। ओके, आप कह सकते हो एक अनन्य, इसमें इंपोर्टेंट होगा आपका अनन्य, अनन्य भी इंपोर्टेंट होगा। यहीं पर बात करेंगे आपके अथ की। प्यारे विद्यार्थी, अथ वाला जो शब्द है इसका मतलब होता है आपका नीचे। इसे अधोगति इंपोर्टेंट होगा, अधोपतन इंपोर्टेंट होगा। ओके, अधोगत ये भी इंपोर्टेंट होगा, अधोगत। ओके, अधो वस्त्र भी कह सकते हो, इन सभी में आपके अध उपसर्ग होगा। का मतलब होता है आपका नीच या बुरा। जैसे आप कहते हो कातर, कह सकते, कु का मतलब भी बुरा होता है, कु का मतलब भी बुरा होता है। जैसे कुपुत्र हुआ, कुकर्म हो गया, कुरूप हो गया, कुरंग हो गया, इनका भी मतलब क्या होगा, बुरा ही होगा। चिर का मतलब होता अधिक या दीर्घ। बोलते हैं ना चिरजीव, चिरंजीवी, चिरायु, चिरंजीव भव, कहते हैं ना चिरायु, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दीर्घ उम्र हो, ऐसे करके भैया। पर का मतलब होता दूसरा। मैंने आपको बताया था, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहां अपर है, अपर कैसा अपर, तो पर का मतलब होगा आपका दूसरा। आप कहोगे परोपकार हो गया। ये जो पर शब्द का अर्थ है दूसरा, ना कि परोपकार का होगा। इन सभी के अर्थ लिखे हुए यहां पर, जो आपको याद रहेंगे। ओके भैया, देखो ये सभी इंपोर्टेंट थे, आपने मैंने बता दिए। ये विदेशी उपसर्ग हैं। विदेशी कैसे होते भैया, अल हुआ, अल का मतलब होता निश्चित। ये उपसर्ग, ये अर्थ, और ये आपका भी ये शब्द हो गया यहां पर, ये अर्थ हो गया। ओके, मान जा भाई मान जा। जैसे अलबत्ता हो गया और एक अलविदा हो गया, ये तो कभी एग्जाम में आते नहीं है। ओके, ये शब्द एग्जाम में आता है कौन से वाला, गैर। जो यहां पर ये गैर शब्द दिया हुआ, ये गैर शब्द आता है। गैर का मतलब होता है रहित, जैसे आपका गैर हाजिरी। ओके, गैर कानूनी, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक इंपोर्टेंट है आपका बे, देखो यहां भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये बे शब्द इंपोर्टेंट है। बे का मतलब होता है रहित या अभाव। इसका मतलब हो जाए बेइज्जत। ओके, बेअक्ल, बेअक्ल भी कह सकते हो आप, और बेईमान भी कह सकते हो। अगर मैं कहूं भैया नाबालिग में ना उपसर्ग होगा, क्या होगा भैया, नाबालिग में ना होगा, नादान में ना होगा, आप ना कह सकते हो। ओके, चलिए एक इसमें इंपोर्टेंट आपका ये होगा हर। जो इंपोर्टेंट में केवल आपको उनको समझा रहा हूं। ये हर शब्द उपसर्ग इंपोर्टेंट होगा। हर का मतलब होता प्रत्येक। जैसे हर रोज, मैं हर रोज पढ़ता हूं और आपको पढ़ाता हूं। हर तरफ, आपने कैसे देखा मुझे भैया, हर तरफ देखा। हर कोई हो गया, क्या हो गया भैया, हर कोई हो गया। हर एक, आप कहोगे हर बार, क्या कह दोगे भैया,
हर बार, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो ये कुछ बातें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट रखी, जरा ध्यान से देखोगे भैया कि उपसर्ग के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि उपसर्ग के बारे में कौन सा कथन भी सत्य है, तो आप कहोगे यह शब्दों के आगे जुड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जो बता रहा हूं, यह शब्दों के आगे जुड़ते हैं। उच्चारण में कौन सा उपसर्ग आएगा भैया, उत आएगा। उत धन आपके चारण वाला उच्चारण हो गया। ये इंपोर्टेंट आपकी थोड़ी सी लाइन पर आप इसे देखोगे, जैसे आपका आचरण शब्द है, आचरण शब्द का अत्य लग गया तो ये होगा अत्याचरण, यानी कि जुल्म, ये अत्याचार हो गया। आचार के सामने अगर आपका अत्य लग गया तो ये अत्याचार हो गया, इसका मतलब होता है जुल्म। यानी आपका उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। चलो भैया, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन जो प्रसाद जी हैं, इनकी पुस्तक आधुनिक हिंदी में उपसर्गों की संख्या भैया, संस्कृत के भी 19 उपसर्ग माने हैं इन्होंने। कितने माने? 19 माने हैं। हिंदी के इन्होंने 10 उपसर्ग माने हैं और उर्दू के भैया इन्होंने 12 उपसर्ग को माना है। इसी प्रकार मैं डॉक्टर राघव की बात कर दूंगा भैया, आप कहोगे इन्होंने संस्कृत में भैया 22 माने हैं और हिंदी में 16 माने हैं, उर्दू में 19 माने हैं और अंग्रेजी में उन्होंने 4 उपसर्ग को माना है। चलो भैया, यहीं पर मैं थोड़ा भैया प्रत्ययों के बारे में जान लेता हूं। प्रत्यय से 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, 2-3 मिनट की वीडियो और बनेगी आपकी, जो बहुत ही शानदार आपके लाजवाब होगी। प्यारे दोस्त, यहां तक ये बात आप सभी को समझ में आ रही हो तो आपको केवल आपके भाई को चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया जी। जितना आपसे हो जाए उतना आपको शेयर करना है। ओके। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है प्रतिधन आपके अय। प्रतिधन अय का अर्थ है भी, अर्थ होगा इसका साथ में पर बाद में। प्रति का मतलब होता है साथ में जुड़ेगा, पर ये कैसे जुड़ेगा, बाद में जुड़ने वाला है। जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द आपका मूल शब्द होगा, जो पा ये शब्द है ये प्रत्यय है। क्या है? उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और भैया ये प्रत्यय आपके बाद में जुड़ते हैं। परिभाषा हो जाएगी इसकी, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनाता है। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पेपर में ये भी आने का संभावना होती है। प्रत्यय कितने प्रकार के होंगे भैया, आप कहोगे 2 प्रकार के होंगे। एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्दत प्रत्यय। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओना जैसे बिछौना, खिलौना, ओके, घिनौना, ये ओना शब्द इंपॉर्टेंट हो गया। नी, ओढ़नी, चलनी, लेखनी, आपकी कतरनी, ये सब इंपॉर्टेंट ही तो होंगे। आई, लिखाई, देखो कटाई समय बाद में लग रहा है ना, ये बाद में। आई, पिटाई, ओके। आप कहोगे ऊंचाई हो गया, ये आपके जुदाई हो गया। आलू, ईर्ष्यालु, ये सभी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक शब्द होता है, प्रत्यय आप कहोगे एक वाक्यांश होता है। प्रत्यय क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। अब देखो, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार का होगा, तो भैया आप कहोगे प्रत्यय 2 प्रकार का होगा। ये क्वेश्चन आए, बैठक शब्द में कै प्रत्यय होगा। ओके, बैठक में कहीं कहीं अक दिखा देता है, कहीं कहीं क्या दिखाता है? अक, तो आप उसे भी सही कर दोगे। जलना में आना, अना प्रत्यय होगा। घुटना में, वेदना में, वंदना में, तुलना में, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो कृदंत प्रत्यय होता है वह भैया सदैव क्रिया के साथ जुड़ता है। किसके साथ भैया? क्रिया। जैसे मिल, मिल शब्द एक क्रिया है। आत, क्या? मिल, आत मिलकर बना मिलात। ओके। पांडु, पांडु धन आ मिलकर क्या बना? आपके पांडव बना। ओके। जैसे आपका कौरव हो गया, मानव हो गया, आपका वासुदेव हो गया, ये सभी आपके इंपोर्टेंट होंगे। गवया में वया, वया प्रत्यय होगा। कहावत में आवत होगी। ये सभी में ना वो क्वेश्चन लिखे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पिछले मौके। लुटेरा में एरा प्रत्यय होगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या होंगे? वो कृत प्रत्यय होते हैं। अगर क्रिया के अंत में जोड़ रहा तो कृदंत हो गए, वो आपके कृत प्रत्यय हो गए। लिखावट में आवट होगी, खिलौना में ओना होगा। इसमें आपका खेल मूल शब्द होगा। पेपर में पूछा जाता है भैया क्या होगा? खेल मूल शब्द होगा। घबराहट में आहट हो गया। ओके, ये सभी आंख हो गया, कटोरी हो गई, ये सभी इंपोर्टेंट है। आप सभी को फेर लोगे एक बार इनको, ये सभी इंपोर्टेंट है। पुजारी में इन हो गया, इन उपसर्ग हो। रंगीला में ईला हो गया, मान हो गया, ई, ये सभी आपके भिक्षुक में उक हो गया। रसोई में इया हो गया, ये सभी इंपोर्टेंट होंगे आपके भैया जी। ओके,
देखो यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। वैज्ञानिक में एक प्रत्यय होता है, क्या होता है भैया? वैज्ञानिक में एक होगा। ये यूपी पीसीएल में आए हुए क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। कहावत में आवत प्रत्यय होगा, मिठास में आस होगा, अहमदाबाद में आबाद प्रत्यय होगा। क्या होगा भैया? आप कहोगे आबाद प्रत्यय होगा। इसमें इसमें आबाद होगा, इसमें आई हो जाएगा। इसी प्रकार भी ये सभी आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं भैया। आप कहोगे बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? आपका बचपन बना। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से आपका बचपन बन गया। ओके। हंसी में आपका ई हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त, ये जो सभी शब्द थे आपके, ये सभी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाए, जितने मुझसे बनाए गए। और मैं कहूंगा आपसे, अगर आपने इस वाली क्लास को लिया तो इससे बाहर आपका जाने से भी रहा, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाने वाला। इस बात को आप लिख लेना। तो भैया जी, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्त क्लास को भैया लाइक कर देना। क्लास को लाइक कर देना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना भैया? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, आपका अपना चैनल है। ऐसी अगर और वीडियो आपको देखनी है, अगर आपको भैया और यूपी पुलिस की बेस्ट तैयारी करनी है, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए, आपका पूरा रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए भैया? पूरा रिवीजन हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थी, एक बार मुझे कमेंट में बताना जरूर कि भैया जो आपने ये सीरीज स्टार्ट की है, क्या आपको इससे कोई फायदा हो रहा है? क्या भैया आपसे इस सीरीज को कोई फायदा हो रहा है? अगर आपको फायदा होता है तो मैं आगे ऐसी वीडियो और बना दूंगा। अगर फायदा नहीं हो तो बताना। ओके भैया, तो आज के लिए नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करता हूं भैया सभी